अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया अरसलहू बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ने हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहम्मद मुस्तफ़ा आए बहारों पे बहार आई ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुक़द्दर पर तेरे कच्चे से घर में
एक मरतबा फिर उस शादान मुस्तफ़ा ने रबीउल अव्वल के हवाले से सीरतुल नबी के उन्वान से ये प्रोग्राम सजाया है और मस्जिद का नाम भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम भी शान वाला, जो अल्लाह के घर में काम हो रहा है ये भी शान वाला हो रहा है। सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल के हवाले से मसरूफियत ये है, हर आदमी अपने इश्क व मोहब्बत का इजहार इस महीने में इसलिए करता है कि लोग हमें आशिक़ रसूल कहें या हुजूर की विलादत में हमारा हिस्सा हो जाए। तो जहाँ पता लगता है कि यहाँ प्रोग्राम है तो दूसरा किसी न किसी के ज़ाविये से रास्ते के अंदर स्पीड ब्रेकर लगा देता है कि 10 मिनट जहाँ भी हमारे पास होके जाए। फिर अपनी ये आदत है, हमने शुरू से घुटी में बड़ों का आदत दिया। पैसा तो मेरे बाबू ना कोई लेके गया ना कोई लेके जाए। जब मेरी जेब में पैसे आए मैंने ये देखा, उसने कहा मेरे से मोहब्बत ना करना, ऐसी जगह पटक के जाऊंगा जब तुझे पानी नहीं मिलेगा, मुझे मेरी औकात में रखना है। लेकिन मैंने कहा नहीं, वो दुनिया से बेवफाई कर सकता है, मेरे से बेवफाई नहीं कर सकता। मैंने इसको अपनी जेब से निकाल कर अपने दिल के अंदर समाया। फिर दिल की रगों से ये होता होता मेरे फेफड़ों, मेरे गुर्दों में, मेरे जिगर पर असरअंदाज हुआ। मैंने इसकी तजोरी अपने अंदर संभाली। नतीजा क्या निकला, इस पैसे को मैंने कहा निकल, उसने कहा नहीं निकलना, अस्पताल लेके जा, डॉक्टरों से चीर फाड़ करवा, गुर्दे पड़वा, जिगर पड़वा, तब निकलूंगा, इस तरह मैं नहीं निकलूंगा। मैंने कहा था निकल जा, कोई अल्लाह का घर बना दे, कोई कुरान का इदारा बना दे, कोई फलाई ट्रस्ट बना दे, किसी बच्ची का जहेज बना दे। आजकल बच्चियाँ ब्याही थोड़ी जाती हैं, बच्चियाँ तो बेची जाती हैं मेरे भाई। कल मैं एक जगह से गुजरता था, एक ट्रक के ऊपर लोड हो रहा था जहेज। मेरे दिल में सोचा पता नहीं 3 लाख की बिकी है, 2 लाख की बिकी। कोई आए बच्चे के ससुराल का काम भेज दे कि खबरदार तेरे घर की चाय की प्याली नहीं पियेंगे और बच्ची को जो जोड़ा पहना के लेके जाएंगे, अपने का अपना लेके आएंगे, आपकी मेहरबानी। फिर खुदा की कसम ये हवा तुम्हें यहाँ की ना चलती, तुम्हें हवा गुंबद खजरा की चलती हुई महसूस होती नजर आती। लेकिन अब क्या करें, हमारे पास सिर्फ कुफर के फतवे हैं, हम फतवे लफ्ज़ बड़े एतदाल क्या कहते हैं, बड़े सख्त हैं। परसों तरसों जो रोडों पर हुआ हम ही कर रहे थे, मेरा बच्चा, मेरा भतीजा, मेरा मुसेबी, मेरे गांव वाला, मेरे जात वाला निकला हुआ था बाजार में, और अल्लाह की कसम उनमें कोई भी गुस्ताख नहीं था, सारे आज के रसूल। पता नहीं कोई यहाँ बैठा मेरी बात से तफाक करे, उसको काफिर कहे, बिदअती, मैं नहीं कुछ कहता, मैं अपनी जुबान क्यों बोलूँ, मुझे तो मेरे अपने बारे में पता नहीं। लेकिन जिसने सब रंग का परचम उठाया, जिसने नालैन मुबारक लगाया, जिसने अपनी हलाल कमाई से घर में खैरात की, जो अपनी गाड़ियों में अपनी पैसों का पेट्रोल फूक के गया, अल्लाह की कसम हर कोई हुजूर के इश्क के अंदर गया। और आप यहाँ बैठे सारे आप हुजूर के इश्क में बैठे, तो फिर सही कौन गलत कौन, उसका फैसला आप में नहीं करेंगे, उसका फैसला क़यामत के दिन हमारे दरमियान खुदा करेगा। और पकड़ किसकी होगी, मेरे जैसे नाम नेहाल की, जिसने दीन का लिबादा ओढ़कर लोगों को हवाल में लूटा। मैं आपसे हर मजमे में और खुसूसन आपसे इस मजमे में भी अल्लाह के वास्ते माफी मांग रहा हूँ। मैंने आपको अपने नबी की सीरत बतलाने में बहुत देर कर दी, मैं आपके पास बगैर पैसों के न पहुँच सका, मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर देना कि मुझे सीरत मुस्तफ़ा का वारिस बनाया था। मुझे मेरे माँ बाप ने हुजूर की सीरत को सीखने के लिए भेजा था कि तू कल मिंबर और मेहराब का वारिस बनेगा, हर नमाजी के दिल में इश्क रसूल की शम्ह जलाएगा। लेकिन मैंने आप हजरात की मुबारक मोहब्बत का बड़ा गलत इस्तेमाल किया। आप अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप मेरे से बड़ी उम्मीद लेके आए और आपने मुझे अपनी मस्जिद के इमामत की जिम्मेदारी सौंपी थी और इलाके के बड़े छोटे को कहा था इन्हें एहतराम करें। राह चलते वाले ने मुझे पैदल चलता देख के रास्ता छोड़ा था। लोगों की बेटियों की निकाह के मौका पर, पाक मुकद्दस मौका पर आपने मुझे बुलाया था। आपके घर में बच्चे की खुशी आई, आपने अजान देने के लिए मुझे
अल्लाह ना करे आपके घर से किसी का जनाजा उठा, मैयत को पाक नापाकी से पाक करने के लिए आपने मुझे बुलाया था। आपको तो ये भी पता नहीं था कि गुस्ल के बाद कफन को कितना कपड़ा रखते हैं, कितने कपड़े, मैंने आपको बताया। काश मैं आपको कफन के कपड़े तो बदला चुका, काश मैं आपको शादी के जोड़े भी बदलाता, काश मैं आपको नमाज छोड़ने की वईदें भी बदलाता और नमाज पढ़ने की फजीलतें बदलाता। लेकिन बदनसीबी है, मुझे तो इस पर बैठ कर मेरे होश उड़ गए। मुझे तो काफिर बनाने से फुर्सत नहीं मिली। नतीजा क्या निकला, जो मुसलमान बैठे थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता मेरी गंदी गुफ्तगू से अपना ईमान खो चुका। 8 दिन के बाद आप हजरात आए थे कोई खेती बाड़ी में, मैंने आपके हाथों को देखा, फटे पड़े थे, पैरों की एड़ियां बड़ी बड़ी थी। मैंने कहा यार इसमें दुनिया ने बड़े जुल्म किए हैं, दो रोटी के लिए न इसकी अकल रही, न इसकी शक्ल रही, न नसल रही, परेशान है, न इसे कपड़ों का होश, न पानी का होश, न सोने का, न जागने का। तो ये मेरे पास अपनी प्यास दीन की बुझाने के लिए आया था। मैंने इसके चेहरे को देखा, मैंने इसके चेहरे पे पड़ा, इसके चेहरे से मुझे घर की परेशानियों पर, घर की खुशियों को दूर जाता देख के मायूसी नजर आई। मैंने इसके चेहरे को देख के भांग लिया कि ये परेशान है, ये परेशान है। जिस जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए जेवर से आरास्ता करके कुरान के साए में अपने घर को गुलशन बनाने के लिए जो गुलदस्ता फूल लेके आया था, इसने तो घर के अंदर आके जो पहले का गुलशन था उसको भी उजाड़ के रख दिया। अब ये मेरे से जुमे के दिन ये पूछने आया कि मौलवी साहब, जो मेरे घर के गुलशन को आग लगी पड़ी है, आप मेहरबानी बताएं मुझे हुजूर की जिंदगी से कोई ऐसा पानी बतलाएं कि मैं अपने घर के उजड़े हुए गुलशन पे डालूं तो मेरे घर के गुलशन की आग बुझ जाए। मौलाना, हमने आपसे सुना है कि जब हमारे नबी दुनिया से गए तो हुजूर की 9 बीवी हयात थी और हर एक का हुजरा मस्जिद नबी की दीवार के साथ था। कभी जिंदगी के अंदर ऐसा नहीं हुआ हुजूर मुसल्ले पे बैठे और घर से झगड़े की आवाज आ रही। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ सहाबा मस्जिद में मौजूद और कह रहे देखो हुजूर के घर लड़ाई हो रही मौलवी साहब। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे घर में अमन हो, जाने की देर है, बर्तन खड़कते हैं, मुझे वो घर की जिंदगी ला के दे ताकि मैं अपने घर की जिंदगी पे डालूं, मेरा घर भी जन्नत बन जाए। मौलवी साहब मेरे नबी के नवासे थे जिसका नाम हसन हुसैन और मुहसिन था। मैंने कहा हाँ हाँ, कभी उनको घर में मारने की लाठी की आवाज नहीं आई। मैंने कभी उसके अब्बे अली को नहीं देखा कि बालों से पकड़ कर घसीटता ला और ला के मार रहा है। मैंने कभी फातिमा को नहीं देखा कि वो अपने बच्चों के मुंह पर चमाटे मार रही है। मौलवी साहब ऐसी प्यारी तरबियत, एक करबला का शख्स सवार बन रहा है, एक नाने की उम्मत को जोड़ने वाला बन रहा है। बराए मेहरबानी वो सीरत मुझे दे ताकि मेरा बच्चा मेरी जिंदगी का, मेरे नाम का वारिस बने। ये उम्मीदें लेके, ये उम्मीदें लेके मेरे बुजुर्गों आप इस मिंबर के सामने 8 दिन के बाद आके बैठे थे, सुरमे लगाकर, खुशबुएं लगाकर, तेल लगाकर। लेकिन बदनसीब मैंने आपको कहा सुब्हानल्लाहि अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। आप मुझे देखने लगे। मैंने कहा पाक है वो ज़ात जो अपने नबी को घर से उठाकर मस्जिद हराम पे मस्जिद अक्सा में ले गई, फिर आसमानों पे ले गई। आप मुझे आँख एरिए से इशारे करते रहे। मौलवी साहब अगर मेराज के वाक़े से मेरा घर बन रहा है तो मेरे घर में आपने सुना। मौलवी साहब अगर हुजूर का आसमानों पर जाने से मेरे घर की जिंदगियों की तो खुशी आती है तो सुना। अल्लाह के वास्ते मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेराज का मेरा कोई नहीं, हुजूर के मेराज का मेरा कोई नहीं, हुजूर की आंखों और हुजूर के चेहरे सूरत का मेरा कोई नहीं। मुझे वो जिंदगी बदला जो 9 बीवियों को दे के गया है और हर बीवी ने उनके चेहरे को देख कर कहा था बिलाल कभी पर पे खड़े होकर ऐलान कर दे दुनिया से चले गए, आज सारी उम्मत यतीम हो गई है। और साहब मुझे वो जिंदगी सुना, लेकिन माजरत मैंने आपको वो जिंदगी सुनाई है। मैं आपका बहुत कसूरवार, आप मुझे अल्लाह के लिए
मरने से पहले आप मुझे माफ कर दें। क्या हुजूर की जिंदगी 3 घंटे के मिलाद पर मबनी? क्या रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के चंद ही पहलू हैं कि आमिना की गोद में से हलीमा की गोद में, फिर वहां से जवान होकर मक्के की गलियों में पार खाई, फिर गार में चले गए, फिर सिद्दीक के साथ गार से निकले मदीने चले गए, और फिर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गए, पर्दा फरमा गए। एक बात तो बताओ, चांद अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, कहते मौलवी साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा उमरा करने। मौलवी साहब मदीने का रुमाल जरूर लेके आना। अच्छा, इनका शोभा लेके आना, मासूमा खास मिलता है मदीने का। मैंने कहा ठीक है। इसने कहा मौलवी साहब मदीने की तस्वीर देना, किसी ने कहा मदीने का जाए नमाज देना, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि मौलवी साहब मदीने के रुमाल से मदीने वाले की जिंदगी भी मुझे ला के देना। अल्लाह अकबर। मेरे जी तो कितने बदनसीब है, हमें हर चीज मदीने की पसंद आई, लेकिन मदीने वाला पसंद की भी कोई कहा। गुलाम ये रसूल पे अल्लाह करे आपको मुझे बहुत भी कबूल हो जाए। हम सारे गुलाम है ना, सारे बेशक सारे गुलाम है। आप ऐसे गुलाम हो, बच्चों तुम गुलाम हो नबी के, आप भी गुलाम हो नबी के। कारोबारी लोग हो, खेतीबाड़ी करते हो, बराबर पेशा लोग हो, दुकानदारी करते हो, किसी की गांव में सब्जी की, किसी की परचून की, किसी की भाई और चीजों की दुकान है, कपड़े की, जूते की, सबकी सारे गुलाम है ना। चलो मेरे साथ सुबह बाजार में कहीं से मुझे 1 किलो की गुलाम रसूल से खालिस लाने की, कहीं मुझे 1 किलो दूध गुलाम रसूल से खालिस लाने की। कभी आपने जिंदगी में देखा था, मैं साथ ही बात करूंगा, कभी आपने जिंदगी में देखा था, कभी आज से 25 साल पहले शापर चढ़ा के फसलें तैयार की जा रही है? बोले अभी कभी आपने देखा? मैं तो छिपे मैं तो कभी नहीं देखा। कभी आपने जिंदगी में देखा? दुनिया की इसके लिए ऐसी पावरफुल फुल खाद और बीज स्प्रे डालकर 6 महीने की चीज को 2 महीने में तैयार करके तो 10 रुपए के फायदे की खातिर लोगों पे हलक के अंदर उतारा और उनके बेहतर जिगर का उनका बेड़ा गर्क कर दिया, तो अल्लाह को जवाब नहीं देना? इतनी तबाह थी, इतनी देर तक तबाह थी, बढ़ता ही नहीं। शॉपर नायाब हो गया, शॉपर नहीं मिलता, बेहोश भी फल में जायका आ रहे, खाने वाले के मुंह के अंदर पता नहीं कौन सा केमिकल जा रहा है जो अगले दिन से अस्पताल में जाता है। कहां था ब्लड प्रेशर, कहां था हार्ट अटैक, कहां था गुर्दों को डायलिसिस होना? कहां बैठे मेरे सामने? बड़ा सोचिए, इस कौम में पैसे की खातिर कुत्ते, बिल्ले, गधे, सूअर, मेंढक, छिपकलियां, जहां तक मेरा इल्म है, छिपकलियां, और इसी तरीके से पता नहीं क्या क्या इस कौम ने सब खा गए। नतीजा क्या निकला? मरने वाले को मरते वक्त करना ही नसीब नहीं। अल्लाह ने अपने घर ईमान की हालत की मौत छीन ली। मोटरसाइकिल वो लग रहा है, मोटरसाइकिल यहाँ पड़ा, उसे पता ही नहीं था कि मौत किस हालत के अंदर है। बस एक नारा नसीबत है, गुलाम रसूल में मौके को चले कपड़े वाले की दुकान पे चले, दूर से बंदे को देखेगा थोड़े देर में और स्पेशल लेके आए। अल्लाह की कसम झूठ बोल रहा है, अल्लाह की कसम झूठ बोल रहा है, अल्लाह की कसम झूठ बोल रहा है। मेरे लिए जोड़ा लाहौर से लेके आया, 50 रुपए में छोड़ दिया। तू इतना चंगा, रात को उठ के माँ को पानी तो पिलाता नहीं, मेरे लिए जोड़ा लाहौर से लेके आया। अच्छा, रात को बाप कमरे में पड़ा, मेरे पुत्रा मेरी कमर पे हाथ मार दे, मैं मर गया, अब्बा मैं क्या थक गया प्यार, ये मेरे लिए जोड़ा लाएगा लाहौर से स्पेशल। मैं कपड़े वाले की बात है, एक आम सी बात है, ईमान तो उसी वक्त बिक गया था, अब निकला जब तेरे बाप को देखे टक 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 लाइटें जलाई, तो बाहर देखता हूँ मैं अंदर था, कपड़ा बदल
जो शाम को टोपे के वो चौक पे खड़ा जो रास्ता आपके घर की तरफ आ रहा है, आवाज दे दे कह रहा है बुजुर्गा 100 ले जा 2.5 किलो 100 से 2.5 किलो ले जा अंधेरे में अगर आप दे दे 100 से 2.5 किलो बच्चे राजा काट में यूं नहीं की क्यों नहीं यहाँ अच्छा दाना और पीछे उंगली है अंदर खराब। अल्लाह ने कहा ये नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ कभी तुम मिजाज सुदूर सीधा कर उंगलियों को सीधा कर। अगर मैंने उंगलियों को तोड़ दिया ना क़यामत आ जाएगी, जोड़ने वाला कोई नहीं होगा। आवाज कर दूंगा ऐसा आदमी के फिरेगा, सीधा कर। अल्लाह की तरह बच्चे भूखा बना, अल्लाह माफ फरमा दे। पर ठीक है ये दाना साफ और ये दाना खाम दागी तो यूं करके थैली में डाला। अल्लाह ने कहा कितना है वश्तरो भी समन कलीला, थोड़े से पैसों को ये मानी बेच दिया, इसको गो दाना बाहर निकाल। तूने दाना खराब नहीं डाला बल्कि अपनी 50 साल की नमाजों को डाल दिया। मोमिन सब कुछ हो सकता है, मोमिन धोखा नहीं दे सकता। मेरे नबी ने जब धोखा दिया तो ईमान चला गया। ये है नबी की सीरत। आज बिलाल बुजुर्गों का टोकरा उठा के लाए, बुजुर्ग क्या गिला के रख दिए, बड़ी लेंथ मोटी बुजुर्ग बिलाल। मैंने मदीने की मार्केट का सुबह चक्कर लगाया था, मुझे कहीं खजूरें नजर नहीं आई, कहां से लाया बिलाल? अरे यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता कहां से लाया? अरे मेरे पास जो पैसे थे मैं इसके खजूरें खरीद ली। उसने खजूरें की रड़ा माल दे दिया, मेरा छोटी बड़ियां चंगियां साफ सारी देखते हैं। मैंने एक खजूर निकाली, खाम खजूर निकाली और साफ साफ खजूर मोटी मोटी मैंने रखी। मैंने कहा ये बदले दूसरी दे। फरमाया बिलाल जब रेडी पर वो आवाज लगा रहा था, क्या उसने अलग अलग रखी थी? इकट्ठे माल की एक रेट लगा जी, बड़े बड़े से मैं नहीं खाऊंगा, ये सूद है। मेरा तो भी जान निकल गया, थोड़ा सूद। फरमाया मैंने घटिया दे एक अच्छी चीज दी, थोड़े पे ज्यादा फायदा दिया, सूद नहीं। बिलाल की कब कभी आंखों में आंसू, या रसूल अल्लाह फिर मैं क्या करता? मेरे नबी ने तिजारत का तरीका भी बताया, सुभान अल्लाह। फरमाया बिलाल ये जो खाम खजूरें थी ये इसको बेचता, फिर जो तुझे पैसे मिलते फिर उससे खजूरें दोबारा खरीदता, फिर वो मेरे पास लेके आता, मैं खुद भी खाता और हुसैन को भी खिलाता और फातिमा को भी खिलाता। बिलाल का जैसे कचरे के ढेर में डाल, ये शान नबूवत के लायक नहीं है। मेरे झगड़ा कहां पड़ा, दीन कब निकला? सफेद कपड़ों की चमक देखकर हाजी साहब आ जाओ, देखो तो सही माल किसान का माल है और छोटे लिए हाजी साहब आओ जी, आप बिस्मिल्लाह पढ़ो। और बच्चा हाजी किन्ने पावा पराठा हाजी साहब को आपके मार दे, ऐसा तो टिप्पणी रेडी है, ऐसा की ऐसा थोड़े रेट करना ना तो बताओ हाजी साहब ना पैसे ना लाजू तुसी ले जाओ तुसी बस दस दो कितनी चाहिए, मुंडा घर छड़ के आएगा। उधर से पूरा नान के लाठी थे कपड़े उसके खुदे पड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा इतना नेक दुकानदार इतना स्वागत इतना एहतराम कर रहा है, वहां जाके खड़ा हुआ। मैं कहा की बात है, अरे तो पर हट के खड़ा हो, अल्लाह लावी अल्लाह ने कहा इंसान का बच्चा बन, तुझे किसने कह दिया म्यार कपड़ों से बनता है? इंसान बन इंसान। इसको धक्का देने से पहले सोच, मैं तुझे इतने धक्के मारता कब्र में लेके जाऊंगा कि मुझे रिज़्क़ मेरी इज्जत की कसम क़यामत की सुबह तक तुझे कब्र बदलने भी नहीं दूंगा। इंसान बन। तुझे हाथी तुझे चौधरी और गरीब नजर आया, तूने गंदी आंख से देखा, तो उस आंख से देख चौधरी और गरीब तुझे मेरा बंदा नजर आया। कहां बैठो मेरे भाई, गलती कहां हो रही है? नमाज क्यों ऊपर नहीं जा रही, रोजा क्यों ऊपर नहीं जा रहा? मैं बोलेंगे मैं बाद में गलत हूं। कदम कदम पर धोखा, पूरी दुनिया मोबाइल पे सुन रही, पूरी दुनिया। इस्लाम तरक्की नहीं कर रहा, बस्ती की तरफ आ रहा है। क्यों? 64 लाख मुरब्बा मील पर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का एहसान है इस उम्मत पर। 64 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराया था। क्यों का तू वही है और लोग इतने सालिम जिसने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सब कुछ दे दिया। आज कोई लोग मुसलमान नहीं थे,
रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं सुभान अल्लाह शाम मुल्क हुजूर घर तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी क्या है, अल्लाह के नबी क्या है? फरमाया खदीजा नबूवत का घर है, आशान नबूवत है। अल्लाह का नबी और दुनिया एक घर में नहीं रह सकते, फैसला कर सकते। हुआ क्या? 19 ऊंट तेरे दरवाजे पे खड़े हैं। खदीजा इतनी दुनिया में क्या करेगी, उम्मत भूखी मर रही। हर ऊंट की रस्सी मिलवाई खादिम से और वो फेर के खड़ी होगी, जहां देने हो दे दो, मुझे नहीं पता कहां दे दो। का चेहरा देखा, रंग लाल, खुश हैं। हाँ खदीजा अभी बहुत दुनिया घर के अंदर है। हाँ तकिए के नीचे 40,000 पड़ रहे, क्या करेगी तेरी दुनिया? अपने खादिम को कहा सरकार थैली बना के दे, इकट्ठे दे दो, जहां देने दे दे। खदीजा तेरे गले में नेकलेस, ये हार, क्या करेगी इसका? जन्नत के वादे हारों के। बस फिर नबी करना क्या था, तब तब आंसू हुजूर भी रो रहे हैं, बीवी रो रही है। सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला ने अपने गले में हाथ डाला। सरकार जरा देखना, करबे काबा की कसम ये एक जोड़ा बाकी रह गया, बताओ इसे रखूंगे भी अल्लाह के रास्ते में दे दूं। फिर नबूवत ने जब रो के दिखाया, फरमाया खदीजा तूने इस्लाम के नाम पर जो चलना दिया, देख मेरे पीछे जिब्राइल खड़ा होकर तुझे अल्लाह का सलाम कह रहा है। 4 महीने हो गए बच्ची घर में बैठी हुई है। मैंने कहा बेटी क्या बात है? फरमाया मौलवी साहब साਡਾ दिमाग कोई नहीं होना, सब तलाक चाहिए। मैंने कहा बेटी तो सोच, नहीं मौलवी साहब मैं कोई नहीं रहना ऐसे बंदे थे। मैंने कहा हुआ क्या? 2 साल हो गए मुझे सर्दी के कपड़े बना के नहीं दिए। मैंने कहा चल बेटी मैं तेरे शोर को 50,000 रुपया दूं, लेकिन खबरदार कयामत के दिन जन्नत में जाने का सवाल ना करना। कहने लगे क्यों? मैंने कहा सारे मोमिनों की मां सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुजूर ने फरमाया था, आयशा क्या जन्नत में मेरा साथ चाहती है? क्या तू चाहती है तू मेरा हाथ पकड़ के जन्नत में जाएगी? फरमाया आयशा उस वक्त तक तन से कपड़ा ना उतारना जब तक तेरे कपड़े को पेवर ना लग जाए। हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए, सैयदा फातिमा ज़हरा को मुसल्ले में पड़ा देखा। अली क्या हुआ? सरकार 5 दिन हो गए रोटी का टुकड़ा नहीं खाया। हाथ पकड़ा सरकार दो आलम ने पोसा लिया। फरमाया बेटी अल्लाह अकबर, 5 तो क्या 5,000 दिन गुजर जाए रोटी खाए बगैर तेरा बाप बर्दाश्त करेगा? मुझे पता लगा कि मेरी बेटी ने आज नमाज नहीं पढ़ी, तेरा बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाहर फैला के खड़ी हो गई। क्या हुआ? आज छोड़े मेरे आपको बाहर जाने नहीं देना। आपने फरमाया आयशा बता तो सही क्या बात है? क्या सारी उम्मत के लिए दुआ करते हो, आज मेरे लिए भी करो। आयशा तूने दुआ की क्या लेकिन मेरे लिए करो, सारी उम्मत की करते रो रो के रातों को, आज हमारे लिए भी छोड़े, हाथ उठाओ। और हमारे पास आयशा इतनी बात है क्यों हाथ उठाए? ए अल्लाह मेरी आयशा की मग़फ़िरत फरमा। सैयदा आयशा की चीख निकली, जमीन पे गिर गई, बस अपने घर के फर्श से के फर्श पे करवटें बदलने लग गई। हुजूर ने फरमाया ऐसा क्या हुआ? कमली वाले आज मेरे रस्सी पे जा गए, सारे नबियों के सरदार के हाथ आज मेरे लिए उठ गए। आपने सैयदा आयशा का हाथ पकड़ा, फरमाया आयशा पास कोई 301 वालों को बता दे, जामे मस्जिद मोहम्मद मुस्तफा में हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के उन्वान पर जलसा करने वालों को बतला दे, जो दुआ मैंने तेरे लिए की अपनी उम्मत के लिए ही दुआ मैं सुबह भी करता हूँ और शाम को भी करता हूँ। छोटा सा ऐलान कर दूं, चंदा की मानता फिक्र नहीं करो और तुम सब चंदा पाके रखो। हजरात एक दूर ऐलान सुनो, रात के 12 बजने पता नहीं मैं कहाँ का ये ऐलान करके आया। आज मैं चौथी जगह बैठ के ऐलान कर रहा हूँ। यकीन जानो वरना मेरा अब बिल्कुल आज आने की हिम्मत नहीं थी, बहुत मुझे दिल में बुखार था, लेकिन फिर भी गिरता पड़ता हजरात के पास आ गया। यकीन जानो मेरा ऐलान सुन के
है? उन्होंने कहा जी बच्चे जवान है, मानते कोई नहीं। मैंने कहा फिर ये ना पढ़ो आप, ज़मज़म और पीर रूमा बहुत पानी लेके आ, अजवा खजूरें लेके आ, मैं पढ़ के दूँ। लेकिन गारंटी देता हूँ खुदा की कसम, मेरे अगर रब ने करम ना किया तो मदीने का पानी भी तेरे बच्चों को फरमा खुदा नहीं खाना सकता। बोले कहा मौलवी साहब क्या करूं? मैंने कहा दो काम कर, सुन हुजूर की सीरत। मैंने कहा दो काम कर, अपने घर का कोना दरवाजा अलमारी बंद कर दे, जिस रास्ते से जिस दरवाजे से तेरे मेरे घर में हराम का लुत्फ आता है। दूसरा मेरे चाँद आने वाली अपनी बीवी दुल्हन से अपनी माँ से कह दे, हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह की कसम हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के वास्ते बेनमाजी औरत के हाथ का तो खाना ना खाओ, बेनमाजी औरत से रोटी ना पकवाओ, नंगा सर जिस औरत का हो, जिस माँ का हो, उसे को अपने पे तरस खाती, अपने बच्चे पे तरस खा, नंगे सर रोटी ना पका। अल्लाह की कसम बेहयाई का इबादत छोड़कर, नमाज का सजदा छोड़ के रोटी खाएगी, बच्चा नाचने गाने वाला बनेगा, नमाज पढ़कर सर पे दुपट्टा रख के रोटी पकाएगी, बेटी खाएगी राबिया बसरिया बनेगी, बेटा खाने वाला अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बन जाएगा। औरत बैल की जुटी नहीं है, औरत बैल की जुटी नहीं है। इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत आदमी का आधा ईमान है, निस्फ ईमान औरत, निस्फ ईमान मर्द, तब जाके आदमी का कामिल ईमान बनता है। एक आदमी की फजर की नमाज कज़ा हो गई, बिस्तर पे आंख खुली, इतना रोया मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। किसी ने कहा कोई मैयत नजर नहीं आ रही, कोई जनाजा नजर नहीं आ रहा, घर की दीवार फटी नजर नहीं आ रही, क्या चोर आ गए, माल लुट गया या कोई मर गया। लोगों मेरी फजर की नमाज कज़ा हो गई, कभी तहज्जुद कज़ा न हुई, फजर की नमाज कज़ा हो गई। अल्लाहु अकबर, मेरे अजीजों कितनी बरकत वाली तहज्जुद की नमाज है। अल्लाह तुझे मुझे पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए और मौत तक अल्लाह इसका आदी बनाए। इरशाद फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया लोगों तुम्हें बताओ अल्लाह कब हंसता है? या रसूलल्लाह बतला दीजिए। फरमाया जब तहज्जुद का वक्त होता है, शौहर की आंख खुले, बीवी को उठाए, बीवी की आंख खुले, शौहर को हाथ उठाए, जब दोनों एक दूसरे से कहते हैं उठ के तहज्जुद पढ़ ले, अल्लाह ये मंजर देखकर आसमानों पर हंसने लग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रो रहा है, फजर की नमाज कर रहा हो गई, घर वाली कह रही सोने की होने को फजर चली, क्या बस माफ कर दे, गलती हो गई, मेरी वजह से तेरी नमाज गई है, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैंने कहा बंदी कज़ा नमाज गई, कोई सुनता है ना तेरे क्या? परसों तो मस्जिद से सुन के आया था कि आधा ईमान औरत का, आधा ईमान आदमी का औरत में है, आधा आदमी में निस्फ ईमान है। अल्लाहु अकबर, मैं भी हैरत में पड़ गई, मुंह में उंगलियां दे के सोचने लगी, भला मैं अपने घर वाले का कैसे ईमानमंद हो सकती हूँ? मैंने कल क्या किया? सारा दिन मेरे सर पर दुपट्टा नहीं ओढ़ा और सारा दिन मेरे नमाज का सजदा न किया, नंगे सर में आटा गूंदा, बेनमाजी हाथों से आटा गूंदा, रोटी पक्की लुकमा बना, तेरे हलक में गई। मेरी बेनमाजी की रुखसत की वजह से अल्लाह ने
मंग मंग के मौलवी साहब असि थक गए, सिद्दीकी साहब तुसी दुआ फरमा दो। अब मांग मांग के थक गए, सानू ते देता कोई नहीं, तुसी दुआ फरमा दो। मैंने कहा मांगा था? हाँ, जो मैंने आके मंगया नहीं सी। मैं कहा वो जो सबसे आखिर में आया था, मैं कहा तू था। दरवाजा तो उसी वक्त बंद हो गया था जब तो अपनी नई जूती को गरीबों की जूतियों पर रोता हुआ आया था और अपने नए जूते के ठुड्डे से गरीब की चपली को यूं मार के परे किया था। पहला दरवाजा बंद। दूसरा जो आया तो सबसे पहले पक्का देखा कहाँ है, फिर छाव देखी कहाँ है। सजदा करने से पहले यूं हाथ मारा और चोरी देखिए मिट्टी देखी कैसी थी, खा लेता मौलवी। पूछो तो सही, इंतजामिया गूंगी होगी सारी, थोड़ी पूछते सही की बयान कर रहा हूं। पंखे की हवा पट्टी 100 रुपए की कपड़ों पे जो इस्त्री करवाई उसकी पे लकड़ा टूटे। नमाज खुतबा लंबा देखिए, घड़ी मोबाइल बटन कपड़े। अल्लाह ने कहा फरीद को ये मेरे से मांगने आया कि मुझे डराने के लिए आया, ये तो रोक जा रहा है मेरे पे। देखो तो इसकी हरकत है, ये मांगने वाले होते हैं। इसको वो अपनी गर्दन का सरिया सीधा कर, लास्ट वार्निंग, सीधा कर गर्दन का सरिया। अगर ये सरिया मेरे हाथ के अंदर आ गया, ऐसा मरोड़ूंगा कयामत की सुबह तक तेरी गर्दन सीधा करने वाला कोई नजर नहीं आएगा। ऐसे सीधा निकल आओ यहां से, फिर शर्म ना हो तो इस तरह मांगते हैं। तुझे मांगने का तरीका नहीं आता, या अल्लाह तू बता। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। 4000 नबियों का बाप है और बात फरमाते 18,000 नबियों का बाप है। बैतुल्लाह की 4 दीवारें खड़ी कर दी। खुदा का पैगंबर कहता हाजर इधर आ जा, आटे से आटा हाथों से साफ करने की जरूरत कोई नहीं, इस्माइल तकारी जमीन पर रखने की जरूरत कोई नहीं। गारे में दोनों बाप बेटे के हाथ भरे पड़े हैं, हाथ उठा के कह रहे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इलाही अगर तूने बढ़ाने की तौफीक दे दी, खुदा के पैगंबरों परवरदिगार आलम इस सौगात को अपने दरबार में कबूल भी फरमा ले। ऐ अल्लाह मेरा नहीं था कुछ, तूने तौफीक दी, अल्लाह वजह से कबूल फरमा ले। मैंने कहा बाबा इब्राहिम ये क्या कह रहे हो? फरमाया अब्दुल अल्लाह जाके जावे मस्जिद वालों से कह देना अमल की तौफीक तो सबको देता है, कबूल अपनी मर्जी से किया करता है। ये मस्जिद बड़ी खूबसूरत बनी। मैंने कहा कि साहब किसने बनाई? कहा फलाना ठेकेदार से कहना नंबर चाहिए बोली साहब। मैंने कहा नंबर दे दो। नाम क्या था? फलाना था, फलाना था, कम्बो था, राव था, राणा था, मलक था। अल्लाह अकबर। इलाही 4 काले पहाड़ों के दामन में तेरा अजमत वाला घर बनाया। परवरदिगार आलम कैसे पता लगेगा इब्राहिम ने बनाया? और मैं इब्राहिम फिक्र ना कर, मैंने उसका पहले इंतजाम कर दिया। जिस पत्थर पे खड़े होकर दीवारें खड़ी कर रहे थे उस पत्थर से कह दिया मेरे इब्राहिम की पैरों की तलियों के निशान ले ले। इब्राहिम मैं तेरे नाम की तख्ती नहीं लगवाऊंगा, अपने घर के साथ तेरे पैरों के निशान लगवा दूंगा और आने वाले से कहूंगा अगर तुम्हें मेरे घर का तवाफ करना है तो इसके पैरों वाली जगह पर 2 रकात नफल भी पढ़ के दिखाना है। मैं ऐलान करूंगा वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। और लोगों घर का बनाने वाला इब्राहिम है, इसके कदमों के निशान को मैंने इतनी अजमत वाला बनाया कि सजदे की जगह ही बना दिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर तो मेरे घर को बना के दिखा, मैं तेरे पैरों की अजमत को पूरी दुनिया के अंदर फैला के दिखा दूंगा। जो खुदा का घर बनाया अल्लाह उसकी पैर की जुत्ती की बेइज्जत करे?
जो घर को आबाद करेगा अल्लाह उसकी नमाजों की इज्जत नहीं करेगा। मांग क्या मांग है? अल्लाह पहला पुत्र बाल के दूसरा ही भेज दे, ये मांग है। या अल्लाह नाज़ी ज़मीन है, आदि का दिल नरम कर दे, मैं भी बेच के चला जाए। अल्लाह के मांग क्या है? तो पागल है, क्या मांग रहा है? मैंने कहा अल्लाह क्या मांगूंगा? मांग जो मेरे खलील ने मांगा था, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। सुभान अल्लाह। जो आने वाले मेरी औलाद है फरमा बरदार बना। मैंने तो औलाद है, हमने मांगा कभी औलाद के लिए दुआ करी? या अल्लाह मेरे बच्चों को अपना फरमा बरदार बना ले, आने वालों को फरमा बरदार बना। व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह अपने घर का अदब तवाफ का तरीका सिखला। परवरदिगार आलम तौबा को कबूल फरमा। इलाही तौबा का कबूल करने वाला है। और वो खुदा का घर बना के माफी मांगे तो खुदा का घर उजाड़ के गए मैं केड़ा गुनाह कीता है? सोचो तो सही, गलती कहां हुई? क्या इस गुनाह को गुनाह नहीं समझता? मस्जिद के सामने तेरा मकान है, अजान तेरे दरवाजे से टकराती है, फिर भी तू मेरे घर में नहीं आता। तू कहता मैं कड़ा गुनाह कीता। ज़कात तेरे पे फर्ज थी, एक आटे की थैली के लिए तूने गरीब की इज्जत का दरवाजे पे खड़ा करके जनाजा निकाला, अब भी कहता है मैं नहीं कीता। जब पहली मरतबा मार्केट में फ्रिज आया, मुझे बड़ा अच्छा याद है, सालाना चिल्ले पे चल रहे थे। यकीन डालो रमजान का महीना था, असर की नमाज के बाद हाजी अब्दुल वहाब साहब मोटे मोटे आंसुओं के साथ रोने लगे। फरमाया लोगों, पहले उम्मत थोड़ी बखील थी, अब तो बुखल बहुत थोड़ी जो फर्जी लोगों के घरों में आ गए। लगता है उम्मत के हाथों से खिरात का जनाजा निकल जाएगा। 4-4 दिन तक खाना फ्रिज से उठाकर बाहर फेंकने वालों, गैरत कहां चली गई? तूने दीवार में झांक के देखा तेरे भाई के बच्चों ने कितने दिन से खाना नहीं खाया है? एक घर के अंदर कभी हम भी तुम भी थे आशिना, तुम्हें याद हो के ना याद हो, एक घर के अंदर आधा किलो गोश्त पककर पूरे मोहल्ले के गरीबों के घरों में डाली जाती थी। खुदा की कसम हड्डियां में पोटियां थोड़ी होती थी, लेकिन पकाने वाली के हाथों में बरकत जरूर हुआ करती थी। देने वाली कभी मुंह पर बंद माथे पे बल्ला लाती, यूं नहीं कहती साढ़े घर है कोई नहीं, देख के कहती अल्लाह तेरी खैर होवे, अल्लाह तेरी खैर होवे, ले जा पुत होर लोड़ पई होर ले जाई। मुझे मेरे घर के बेड़े में मेरी चिड़िया ने अल्लाहू अकबर उड़ता उड़ती चिड़िया ने खुदा की कसम मुझे लाजवाब कर दिया। सुबह सुबह चिड़िया बड़ेरे पड़ा के बैठी, मैंने कहा चिड़िया ने चिड़िया क्या बात है, क्यों मुझे देख रही है? कहने लगी अब्दुल हन्नान तेरी अम्मी कहां चली गई? मैंने कहा क्या हुआ? कहा अब्दुल हन्नान तेरी अम्मी कहां गई? मैंने कहा तू जानवर इंसानों से तेरा क्या वास्ता? कब बता? मैंने कहा 8 साल हो गए कब्रिस्तान चली गई, अपने सर को हिला के कहने लगी तभी तो। मैंने कहा बता तो सही क्या हुआ? अल्लाहू अकबर, घर में भाभी मौजूद है, घर में बहन बेटी मौजूद है, तुझे मेरी माँ से क्या वास्ता? अल्लाहू अकबर, आज इस जगह को उजड़ा देख के रोना नजर आ रहा है, रोना आ रहा है। यही
पता नहीं लोगों के कितने पत्थर दिल हो चुके। 8-7 साल के अंदर रो करीब नहीं आग जाया होने वाली है। बहुत कम नजर आता है। पता नहीं तुम्हारे दिल किस चीज के बने हुए। खबरदार खबरदार हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनो। जब तक जेब के अंदर लाख रुपया ना हो, मरने की कोशिश न करना। रब्बे काबा की कसम है, मिनरल वाटर की बोतल और चावल की प्लेट जब तक आगे नहीं ला के रखी जाती, तेरी सगी औलाद भी हाथ उठा कर दुआ कोई नहीं करती। सारे बहनों खैरात खा के जाएंगे। मुझे नहीं पता ये जायज है या जायज है। मुझे तो उस बच्ची ने खून के आंसू रुला दिया जिस बच्ची ने पर्दा उठाया। उम्र 5 साल की थी और माँ को कह रही थी अभी तो रोती पड़ी है, बाहर से सर्दा बना लो कि घर पे बैठे। अभी होता है भी बैठा है और चाचा भी बैठा है, बाबा भी खा रहा है। माँ ने बच्ची के आंसुओं को साफ किया। उन्हें कहा बच्ची बख्शिश मगफिरत देगी हो गई। जब तक 50,000 की देगी धर्म के मगफिरत की दुआ कोई नहीं करता। बच्ची ने चीख मारी, माँ की गोद में गिरी। कब चौथा दिन हो गए, अब्बू को याद करते करते हमारे हलक में पानी का घूमता गया। ये कैसा चाचा जो करता खा के जा रहा है। कितनी बड़ी मेज ला के रखते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो मुझे बेशक जो मर्जी को मुझे अच्छे लफ्जों में याद न करता। क्या मेरी जेब में पैसे कोई नहीं, बटवा भरा पड़ा सुबह से प्रोग्राम करके। क्या मैं पैसों के फ्रूट नहीं खा सकता? सारे सवाब के लिए तुमने मुझे खिलाने। तुम्हें गरीब नजर नहीं आ रहे, तुम्हें मोहल्ले में बेवार नजर नहीं आ रही, तुम्हें वो लोग नजर नहीं आ रहे बिजली का बिल देने की वजह से जिनके मीटर कट गए। एक नौजवान मेरे पास लेके आया, मैंने कहा मुझे बात सुन, तेरी हालत नहीं थी मरने वाली, कब थी? मैंने कहा किसके लिए लाया? पैसा ले सवाल के लिए। मैंने कहा नाराज तो नहीं होगा कि नहीं? मैंने कहा बेटे अब्दुल हन्नान के लिए इतना मेज भरा, कभी अपनी माँ के सामने भी रखा था? अल्लाह की कसम मैं फिर कबारी इतनी बढ़ाने आया, इस सलीमियात को, मस्जिदों को तबाह कर दिया, जिसने घर के घर और मस्जिदों को उजाड़ के रख दिया। खुदा की कसम में रो के ये फिर कबारी की आग बुझाने के लिए आए। बस करो भाई। क्या ये नबी की सीरत है? हजरात, फलाने बेड़े के अंदर फलाने दी दीदा जेल देखे जा रहे हैं। आ जाओ सारे। शकरकंदी लगाने वाला, छलियां बेचने वाला, किदुओं की रेड़ी लगाने वाला शाम को घर आया, चूल्हा ठंडा, घर उजड़ा उजड़ा, बीवी से पूछा की होया, होका भर के रोई। क्या लगी वहां पे? क्या हुआ? असलियत का कुछ नहीं खाता। अबू पासा बरत के सुनती है। गरीब गया, बाप ने बेटी के सर पे हाथ फेरा। बाप ने बेटी को देख के, बेटी ने बाप को देख के धाड़े मारना शुरू कर दिया। बाप को देख के कहने लगा मुझे पता है इसने रो रही आज भी किसी अमीर का जहेज दे के आई है। कितने बापों को तुमने खून के आंसू रुला गए। अगर खुदा ने माल मुल्क दिया, इसका ये मतलब है उन लोगों की इज्जतों को उजाड़ दो। बताओ, मुझे जवाब दो, क्या सुन्नत इतनी महंगी हो गई? जब तक गरीब के पास 4 लाख रुपए दिखाएगा, उसे उसकी बच्ची को लाल जोड़ा पहना के कोई डोली में नहीं बिठाएगा। तो उस नबी के गुलाम हो जिसके पास बेटी को देने के लिए सर में चादर उड़ाने के लिए 17 पेवत वाली चादर थी, 17 टाकी लगी हुई थी। और पहनने वाली कौन थी? जन्नती औरतों की सरदार थी। कौन पहन रही है? जिसके बच्चे जन्नती जवानों के सरदार है। कौन पहन रही है? जिसका घर वाला वलियों का सरदार है। कौन पहन रही है? जिसके अब्बा जन्नत की औरतों के सरदार है। कौन पहन रही है? जिसका अब्बा नबियों
नाम हो, जिसको देख के हुजूर ने फरमाया था औलाद मरी, माँ बाप रोएंगे, माँ बाप मर गए तो औलाद रोएगी। ए उमर, तेरे बंदे पर मेरा इस्लाम क़यामत की सुबह तक रोता रहेगा। ईद का दिन है, अल्लाहु अकबर, इस्लाम का चौधरी, अल्लाहु अकबर, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसके दुर्रे को हवा पानी आग मानती है, वो उमर रज़ियल्लाहु ताला ईद की नमाज पढ़ाने जा रहे हैं। साहबा कहने लगे उमर तेरे पैर की जुत्ती का, और मैं मेरी तनख्वाह बड़ी जूता लेने की इजाजत नहीं दे रही। अल्लाहु अकबर, उमर बैतुल माल के पैसों से जूता नहीं लेगा, नंगे पैर की हुई पढ़ाने जाएगा। अगर मुसलमान का हक दबा के जूता ले लिया तो क़यामत के हौज़े कौसर में कैसे जाएगा? गरीब को देख के पहली जमीन पे नहीं टिकता। औकात में रहे, मैं और आप सब, बेशक आप मेरे बड़े बुजुर्ग हो, आप तो लोगों के लिए मिसाल बनो। आपके अंदर से तुर्रब खाली नहीं जाती। आपने बच्चों की क्या क्या तरबियत करनी है? हर एक को झड़कना, हर एक को हकारत की निगाह से देखना। हाथ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में आए, ऐलान किया, सारे सहाबा मस्जिद में आ जाओ। आ गए। अब्दुर्रहमान बिल्कुल करीब बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कह रहे हैं? आज मिस्र से और शाम से काफिले आए थे और उन्होंने मुझसे मुसाफा किया और कहने लगे वाह वाह उमर, वाह वाह उमर, तेरी तो खिलाफत के टक्के, तेरे अदल और तेरी शोहरत तो हमारे इलाकों में हो रही है। क्यों कहा? और उससे पहले क्या कह रहे? अल्लाह सबको बुलाया, बैठ मुझे बिठाड़ दो। मेरी खाला बड़ी मखजूम में रहा करती थी, मेरे बाप के जब कारोबार भी होता था, मेरी माँ मेरी खाला के घर बैठती थी। मेरे खालू मुझे देख के कहता था मेले आ गए, तू क्या समझता तेरी माँ ने तुझे क्या समझा, मैं तुझे बिठा के रोटी दूंगा, चल मेरी ऊँट मेरी बकरियाँ चल, लेके पहाड़ों के दामन में चला गया। मैं सुबह से शाम तक चला के आया करता, तब आके मेरा खालू मुझे एक मुट्ठी किशमिश दिया करता का 8 फुट का कद है, एक मुट्ठी से मेरा गुजारा न होता। अल्लाह अकबर, मैं सारी रात भूख में तड़प तड़प के गुजार देता। अब्दुल्रहमान का उमर को गल्ला कर कर दिया, कोई बता कहाँ जाना है, कहाँ जगह लड़नी है, ये भला बताने की बात है। किशमिश खाई तूने खाई, हमने थोड़ी खाई है। भूखा तू उमर, ये बातें मिंबर पे करने की होती है, घर के हालात बताने की। अब्दुल्रहमान बिन औफ कहते अज़ान हुई, नमाज हो गई, सलाम फेरा, टप टप आंसू बढ़ते गिर गए। अब्दुल्रहमान कहते को वो तुझे कुछ कहते नहीं दिया। और मेरे वीरा, अल्लाह तेरा भला करे, क्या हुआ? कब मेरे भाई अब्दुल्रहमान मेरे पे गुस्सा न कर, आज मुल्क शाम और मिस्र से रो गए थे और उन्होंने देख के मेरी इतनी तारीफें की, मेरे अपने दिल की तरफ जाता मेरा दिल यूं यूं करने लगा। मैं मिंबर पर आके खड़ा हो गया, मेरे को ऊपर अपनी औकात में है। अल्लाह अकबर, तू कल वही उमर था जिसे खजूरें खाने को नहीं मिलती थी, आज 22 लाख मुरब्बा मील को बढ़ाना अपनी चादर के अंदर है। रब्बे काबा की कसम है, आज हवा तेरी भूरी से डरती है। उमर, इसमें तेरा कमाल कोई नहीं, मुस्तफा की निगाहों का कमाल है। क्या पता आपकी मस्जिद में सुबह ऐलान हो, अल्लाह हज़रात एक दिन ऐलान सुनो, फलाने आदमी का इंतकाल हो गया, फलाने का बाबा निशानी, फलाने का चाचा, फलाने का रिश्तेदार, जनाज़ा इतने बजे रिहाइशगाह से उठाया जाएगा। जब नाम लिया, तारुफ हो गया, लोग बगैर पूछे दरवाजे पे पहुंच गए। हज़रात एक ज़रूरी ऐलान सुनो, क्या ऐलान है? हज़रात एक ज़रूरी ऐलान सुनो, एक बच्चा जिसका नाम ये है
नहीं, इस किताब के ऊपर कोई ऐसी तस्वीर बनाओ जिससे तुम्हारा घर अच्छा लगे। किसी ने दरख्त बनाया, किसी ने बगीचा बनाया, किसी ने फूल बनाया, किसी ने गुलाब कुछ बनाया। एक बच्ची ने अपनी टेढ़ी पेंसिल से कुरान की तस्वीर बना दी। पिछले के हैरान हो गई। उसने कहा बेटी ये क्या है? कभी अब्बा रोजाना खोल के बैठती है और मुझे भी टूटे फूटे लफ्जों में पढ़ा के कहती है बेटी इससे घर में सुकून आएगा, इससे जिंदगी में सुकून आएगा। जब मेरी माँ ने मुझे समझाया मैंने वही कागज से लिख के पेश कर दिया। आज माँ पेट पे हाथ रख के कहती है डॉलर कमा के लाएगा, जो डॉलर कमा के लाएगा वो सजदों में कुरान पढ़ के, वो क़याम में मुसल्ले पे कुरान पढ़ के तुझे कैसे सुनाएगा। टीचर ने क्लास में कहा खड़े हो जाओ बच्चों, आप पढ़ोगे क्या बनना चाहते हो? एक ने कहा पायलट, एक ने कहा डॉक्टर, एक ने कहा इंजीनियर। एक बच्चे को खड़ा किया, उससे पूछा तू क्या बनेगा? तो अपनी जुबान से कहने लगा मैं सहाबी बनूंगा। माँ की चीख निकली, टीचर की चीख निकली। कहा तुझे क्या पता सहाबी क्या होता है? कहा मेरी माँ एक मोटी किताब रात को लेके हम सब बहन भाइयों को बैठ जाती है। कभी नबी का बिलाल सुनाती है, कभी नबी का सिद्दीक सुनाती है, कभी नबी का उस्मान उमर सुनाती है। अब पूछते हैं कौन है ये पाक जिंदगी वाले कौन है? कहते नबी के सहाबी है। अल्लाह अकबर। तो मेरे दिल में भी ख्याल आया मैं भी नबी का सहाबी बनूंगा। आज के दौर में अर्दगल साहब ने खुदा पाक की कसम मुझे कोई ऐसा ड्रामा दिखाओ ससुर बहू बोलेगी नहीं भाग रहा हो साला बहनों ही मेरा जी जो आपस में अंदर तोड़ पैदा कर रहे हो, बहनों इस साली को पढ़ना सीखो। फिर कहते हो गुलाम रसूल है, फिर कहते हो मौत कभी की नहीं आ रही, अस्पतालों में आएगी, इंजेक्शन लगा लगा के मारेंगे, केमिकल जिस्म को फाड़ फाड़ के मारेंगे, आंखें निकाल देंगे, गुर्दे खराब करके मारेंगे। खुदाए पाक की कसम है। ओए लोगों, पहले डॉक्टर भी वसिया हुआ करते थे, तरस खा के कहते थे घर ले जाओ दुआवा करो। जब तक इज्जत का और माल का कुछ उम्र नहीं निकालते डॉक्टर पार्टी को हवाले नहीं करते। ओए लोगों, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ क्या अल्लाह से रिज़्क़ मांगते हो ईमान की सलामती मांग लो, अल्लाह से नमाज मांगते हो ईमान में खात्मा मांग लो। रब क़यामत की कसम है इंसान की नाकामी का तो उस वक्त पता चलता है जब मरते वक्त कलमा छीन लिया जाता है। आओ नमाज कुरान की तरफ, बस अब वही कसर बाकी रह गई। हुजूर की सीरत में आने वालों तुम्हें अंदाजा भी है 3 साल हो गए मदीने में दाखिला बंद है, 3 साल हो गए। हमारे दिन पूछो जो साल में 2 मरतबा जाते हैं, 4 दिन की छुट्टी थी, चुपके से जाकर हुजूर को दुखड़ा सुनाते आ गए। हमारे से पूछ घर घर नहीं लगता, दर दर नहीं लगता, उजड़ी शक्लें बड़ी बड़ी है यार। आज अल्लाह क्या करो लो हुजूर की सीरत का प्रोग्राम है, आज खुदा क्या करो लो और कह दो अल्लाह अपने नबी से कह दे हमारे से सुलह कर ले। एक दफा अपने पास बुला ले ताकि मैं हाथ जोड़ के तेरे रोजे पे खड़े होकर माफी मांग लूं, वरना मेरे
जो अभी शाम होटल पे बैठ के कह रहा था या अल्लाह मौत कदों आवेगी। जिस घर के अंदर बाप को बच्चे पागल करने लग जाए, जिस घर के अंदर बेटी बगावत करके बाप की तरफ उंगली करे, एवं समझा दे जरा बिस्तर से पीक बह के हुक्का पी रहे हैं, अगर मेरा कदम बाहर निकल गया तेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। क्या सुन्नत ने ये दिल देखना था? गुलाम मुस्तफा तेरी मेरी बेटियां कोर्ट मैरिज करे, मर भी गए, अब डूब भी गए। और नौजवान लोग खुदा के वास्ते सबक हासिल करो। 4-4 बजे सो रहे हो, सुबह 12-12 बजे उठ रहे हो, तुम इंसान हो, जानवर नहीं। कुत्ता जैसा ही जागता सुबह सोता है, तुम तो इंसान हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज में छोटी सूरतें पढ़ते और थोड़ा अल्लाह का जिक्र करते, जल्दी सोने को देते, नहीं इजाजत देती लंबा लंबा जिक्र करने की शरीयत। फरमाया जल्दी सो जाओ ताकि तहज्जुद में उठने के लिए तुम्हें आसानी पैदा हो जाए। फिर जितना कुरान पढ़ो, जितना अल्लाह का जिक्र करो, चलो चलो हर एक के घर के दरवाजे को बजा के देखो, कहते मर गए मर गए मर गए, अल्लाह अकबर। मैं घर वालों की तो बात नहीं करता, नौकरानी ने भी 70,000 का मोबाइल हाथ में ले रखा है। ऊपर के नौजवान करवट बदल के चादर ऊपर लेके इस मोबाइल पे क्या देख रहे हैं? मैं तुझे मना नहीं करता, देख ना देख, लेकिन करवट बदल के सामने वाले कमरे में देख, 3 बेड पर 3 चरपाइयों पे तेरी इज्जतें सो रही है। अगर तू इधर मुंह करके किसी की इज्जत का जनाजा निकाल रहा है तो बचेगी तेरी भी कोई नहीं। तो किसी को मोबाइल में जलील कर रहे हैं लोग, तेरी को घर जलील करके जाएंगे। कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, चलो भाई अल्लाह से मैं तुम्हें पास्टर बन के जाने नहीं। कितना रोऊं मैं, कितने तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं। आज 8 से अब पैसे ही सब कुछ नहीं होता। आज 7-8 दिन हो गए मैंने अपने बच्चों का मुंह नहीं देखा। मैं किस मुंह से अपने घर जाऊं? रास्ते में इजराइल ने रोक के कब्र में फेंक दिया। सरकार ने कहा तुझे बच्चों की बड़ी थी, मेरी उम्र जहन्नम में जा रही थी। बोला हर बंदा मेरी मिन्नत करता है, बोले साहब तू बीमार आदमी, ब्लड की तकलीफ तुझे, शुगर तेरी 400 रहती है, ब्लड तेरा 170 रहता है, दिल की तुझे तकलीफ है, घुटनों से तेरे चला नहीं जाता, बैठा जमीन पे तेरे चली जाता, रह कर 1-2 प्रोग्राम कर ले कर। मैंने कहा 4 नहीं याद करूंगा, अल्लाह की मखलूक के आगे हाथ जोड़ के रोके दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर, तुम अगर मांगो तो अपनी टोपी तुम्हारे पैरों के तलों के साथ पकड़ूंगा। खुदा के वास्ते नबी वाली जिंदगी को अपने घर में वापस बुला लो। अल्लाह की कसम, जब से दुनिया के बाद से मोहब्बत नहीं पाई, नबी वाली जिंदगी तुम्हारे घरों से निकल के बाहर खड़ी हो गई। 1 बजे तक, 7 बजे से 1 बजे तक नबी की सीरत का जलसा सुना, फिर भी फजर की नमाज कज़ा हो जाए। बिलाल ने सीरत के जलसे में 5,000 देने वाला, फिर भी तुझे हलाल का रिज़्क़ नसीब ना हो। मैं आपकी बात नहीं करता, निकलो मेरे साथ बाजार में। कौन है जो हलाल की कमाई खाना चाह रहा है? रेडियो के नीचे बैठकर फलों पर चढ़ा चढ़ा के बेच रहे, क्या अल्लाह से डरता कोई नहीं? तसव्वुर में चलो, एक बुजुर्ग को रोते देखा, मैंने कहा बाबा की होया क्यों रोते हैं? कहता गाड़ी में उठ गया। देखा जरा ऐसा कश्मीर में, देखा तेरे घर में तो गोलियों को बिछाड़ कर भी चला गया। तो बच्चे बच्चे सभी जड़ गए। रमजान मुबारक का महीना था, मेरी छोटी सी 6 साल की बच्ची आई, कहने लगी अब्बू मैंने रोजा रखा है। मेरा 9 साल का बच्चा है, कहा अब्बू मैं भी रोजा रखा है। भाई जब घर से निकलने लगा, मेरी बच्ची ने मेरी कमीज पकड़ी, कहने लगी अब्बू जी मैं फटका की बोतल का रोजा खोल रहे। 500 रुपये मेरी दिहाड़ी थी, मैं कहां से 100 रुपये की बोतल लेके आता? मैं तो रमजान मुबारक में तस्बीहात में पकड़ने वाला
जी इस्लाम की बहुत इबादत पर दे। वक़्त तो काफ़ी हो गया, लेकिन मैं माजूर सा आदमी हूँ। ये रफ़ीक़े सफ़र 2-3 इनके माँ बाप ने मेरे हवाले लेकर रखा है कि मौलवी साहब आपकी खिदमत के लिए, इनका भी ज़रिया माश है। मैं नहीं कहता तो ख़िरात सदक़ात दो, हाँ नबी अलैहिस्सलाम की नात इनकी ज़ुबान से अच्छी लगे तो आप इनकी हौसला अफजाई ज़रूर फरमाइएगा। 1-2 मिनट के लिए आपके सामने। अल्लाह इस बरकत प्रोग्राम को महफिल को कबूल फरमा। अल्लाह जिन्होंने रिकॉर्ड में इस महफिल के जितना भी जो हिस्सा लिया ताउन की अल्लाह कबूल फरमा। इसका पूरा अजर अल्लाह आने वालों को सजाने वालों को नसीब फरमा। अल्लाह इस महफिल की बरकत से अल्लाह इसका सवाब हमारे आका हमारे मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर पहुँचा दे और हम गुलामों की तरफ से हमारी माफ़ी भी पहुँचा दे। अपने नबी से कह दे कि हमसे सुलह कर रहे हैं, हमारे हक में आप इस्लाम की सुलह करवा दो और इसी साल अल्लाह हज उम्रे की हाज़िरी नसीब फरमाए। अपने नबी के रोज़े पर खड़े होकर दिलो सलाम पढ़ने की तौफीक अल्लाह इसका सवाब की तरफ से हमारे प्यारे नबी इस्लाम के रोज़ा पर पहुँचा आपकी आल पाक अज़वाज मुताहरात नबी अलैहिस्सलाम नबीयीन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन सहाबा सहाबियात ताबईन तमाम बुजुर्गान दिन का सवाब होगा। तमाम शुहदाए इस्लाम शुहदाए करबला के लोग इसका सवाब होगा। खुसूसन जितने हज़रात यहाँ बैठे उनके माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार बीवी बच्चों में और सामने दाएं भाई जो कब्रिस्तान है सबको अल्लाह इसका सवाब पहुँचा। सबकी कब्रों पर अल्लाह नूर से बड़ा फरमा। जिस तरह यहाँ अल्लाह रोशनी चढ़ावा हुआ है अल्लाह आज के इस प्रोग्राम की बरकत से पूरे कब्रिस्तान वालों की कब्रों में अल्लाह नूर का चढ़ावा फरमा और सबके अल्लाह में कब्र को अल्लाह मग़फ़िरत के अंदर तब्दील फरमा। अल्लाह जितने बीमार है सबको सेहत दे। अल्लाह जो घरों में अस्पतालों में पड़े सेहत दे। या अल्लाह अपने औलादों को औलाद दे और जिनकी है वो फर्मा बरदार बना दे, नेक बना दे, हमारे बच्चों को हाफिज बना दे, आलिम आलिमा बना दे, स्कूल में जो पढ़ रहे अल्लाह अच्छी पोजीशन नसीब फरमा, खुद ज़हन को खोल दे। या अल्लाह उन्हें हर इम्तिहान में इज्जत वाली कामयाबी नसीब फरमा। जिनके बच्चे थोड़े देश में हलाल रोज़ी की तलाश में अल्लाह तो उनकी हिफाजत फरमा, उनकी रोज़ी में बरकत अता फरमा, उनकी रोज़ी में जो अपना हिस्सा था तो कबूल फरमा। इस मस्जिद की इंतज़ामिया देखभाल करने वालों में अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। हमारे मौलवी आमिर साहब हमारे बुजुर्ग या अल्लाह तारीख लेने के लिए हमारे पास पहुँचे। मेरे से नाम है भाई बुशारत साहब और तब तो मैं पिछले साल भी बड़ी मोहब्बत फरमाई, इस साल भी बड़ी मोहब्बत के साथ जुमे के दिन पहुँचे थे। अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमा, इनकी कब्र के दर्द को अल्लाह ठीक फरमा और मौला इनकी नस्लों में जितने बैठे सबकी नस्लों में दीन जिंदा फरमा। या अल्लाह तेरी हलाल दी हुई रोज़ी में से खाने में से जो लोग छकेंगे हर मुल्क में अल्लाह सबके लिए शिफा वाला अल्लाह हमारे पास ताकत नहीं कि मैं इलाज करा सके, पानी के घूंट में अल्लाह शिफा दे, पीछे पौधों में शिफा दे, हमारे घरों का सुकून लुट गया वो हाथ फरमा दे, हमारे घरों की इज्जत हमारे घरों का प्यार खत्म हो गया नसीब फरमा। अज़वाज ज़िंदगी के प्यार मिसाली प्यार अता फरमा और उस प्यार की बरकत से औलाद की तरबियत करने वाला बना। हमारे मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। हमारी बच्चियाँ जो जवान है अल्लाह आप रिश्तों की मुंतज़िर है, अच्छे घर में रिश्ते दे दे अल्लाह, ऐसे घर में रोटी मिले ना मिले लेकिन अल्लाह सुकून तो जरूर मिले, शौहर की से मुस्कुराहट तो जरूर मिले, सास ससुर से माँ बाप का जरूर प्यार तो जरूर मिले। अल्लाह कोशिश बंदे के हाथ में नसीब तेरे हाथ में, हमारी कोशिश को अल्लाह नसीबों की बेहतरी में बदल दे अल्लाह, हम सब का नसीब बेहतर बना दे अल्लाह। जितने भी औलाद है अपने औलादों से औलाद दे दे, बेटा दे बेटी को कदर वाला दे दे, जिनके पास बेटी है बेटे के ख्वाहिशमंद उन्होंने बेटे अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत फरमा, हमारे घरों में कुरान का नूर नमाज के सजदे नसीब फरमा, बेमकानों को मकान दे दे, किराए के मकान वालों को अपना मकान दे दे, बेरोजगारों को रोजगार दे दे, इज्जत वाली जिंदगी नसीब फरमा, शहादत के रुतबों की मौत अता फरमा। जिन बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा दस्तार बंदी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमा, अल्लाह ने आलिम बना, इनकी नस्लों में आलिम बना अल्लाह। वो दिन भी आए ये बच्चे कुरान तरावी में सुनाए, उनके माँ बाप पीछे खड़े होकर कुरान सुनाए, अल्लाह वो दिन भी नसीब फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, इस बस्ती को अमन में तब्दील फरमा, यहाँ की फसलों में बरकत दे दे, इतनी बरकत दे दे कि अगले पिछले कर्जों की अदायगी के सबब पैदा फरमा और जो उम्मीदें फसलों से लगाए बैठे अल्लाह वो उम्मीदें पूरी फरमा। सफ़र हज़र में कोई दूर कोई करीब दरबार जाएंगे अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमा, हर किस्म की नाहादत एक्सीडेंट से करंट से बिजली बुझी जानों के डसने से सवार और सवारी की हिफाजत फरमा। उलमाए किराम जिनने आके जलसे की सदारत की अल्लाह कबूल फरमा ले और मौलवी आमिर साहब की दावत जितने हज़रात तशरीफ लेके आए इलाके के बड़े
अल्लाह सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। जब ये दरवाजे से निकले फरिश्ते से मुसाफा गए और इनका माथा चुम के मुबारक महफिल से अल्लाह ने सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।